ओम शांति। दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए हर रोज सुबह उठकर हमारा पहला संकल्प कौन सा होना चाहिए? पहला संकल्प अगर श्रेष्ठ होगा तो दूसरा भी श्रेष्ठ होगा और हमारा सारा दिन अच्छा बीतेगा। अगर पहला संकल्प कमज़ोर हुआ तो सारा दिन यूं ही बीत जाएगा। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं कि सुबह उठकर किसका चेहरा देखा था, जो दिन अच्छा बीता या अच्छा नहीं बीता। अब चेहरा देखना माना, सबसे पहले सुबह उठकर हमारा पहला संकल्प क्या था। आजकल हम सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले किसका चेहरा देखते हैं, और कई बार तो अगर रात को नींद खुल जाए तो भी उसका ही चेहरा देखते हैं। वो है ये स्मार्टफ़ोन। जब हम स्मार्टफ़ोन को, मोबाइल फ़ोन को देखते हैं तो दुनिया की सारी बातों से हम जुड़ जाते हैं और दुनिया की वो सारी बातें हमारे मन में डाउनलोड होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए सुबह उठकर ना तो मोबाइल देखना है, ना अखबार देखना है, ना टीवी देखना है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों से ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें हर रोज़ मिलती है जो हमारे मन की शक्तियों को क्षीण करती है, जो हमें वेस्ट और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा देती है और हमारे मन में जो एकाग्रता है उसे कम करती है और मन को अशांत करती है। सवेरे उठकर पहले संकल्प में हमें परमात्मा को याद करना है। सबसे पहले उसे दिल से प्यार से गुड मॉर्निंग कहना है। गुड मॉर्निंग गॉड। क्योंकि जिसे हम याद करते हैं उसकी मन की स्थिति से हमारे मन की स्थिति कनेक्ट हो जाती है, जुड़ जाती है और उसके वाइब्रेशंस पर कंपन हम कैच करने लग जाते हैं। मान लो हम दुनिया के किसी व्यक्ति को याद करते हैं, वो व्यक्ति बहुत दुखी है, परेशान है, तो उसकी परेशानी के वाइब्रेशन हम कैच कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत नाराज़ है तो हम नाराज़गी के वाइब्रेशन अपनी तरफ लेने लग जाते हैं। उसी तरह अगर हम परमात्मा को याद करते हैं, जो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, तो उसके जो गुण हैं, उसकी जो शक्तियाँ हैं, शांति, प्रेम, वो सब हमारी तरफ आने लग जाती हैं। वो सारे वाइब्रेशंस हम कैच करने लग जाते हैं। वो शांति और प्यार की फाइल्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लग जाती हैं। बचपन में भी हमें सिखाया जाता था कि सवेरे उठ के बड़ों को नमस्ते करो, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिल सके। तो जिसे सारे बड़े भी याद करते हैं, नमस्ते करते हैं, उस परमात्मा को हमें सबसे पहले नमस्ते करनी है। सवेरे उठ के हम गुड मॉर्निंग के मैसेज व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन अच्छा हो कि सबसे पहले हम परमात्मा को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजें, उसे दिल से गुड मॉर्निंग करें। साथ में दिल से उस परमात्मा का शुक्रिया भी अदा करें। शुक्रिया कि उसने मुझे अपना बनाया, शुक्रिया कि उसने मुझे इतना श्रेष्ठ जीवन दिया, शुक्रिया कि उसने मुझे सतयुग में जाने के लिए, सतयुग बनाने के लिए सिलेक्ट किया, जहां आज दुनिया के लोग एक एक इच्छा को पूरी करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा ने मुझे इच्छाओं से ही मुक्त कर दिया। तो दिल से उसका शुक्रिया अदा अगर हम करेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी और हमारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। इस तरह हम सवेरे उठकर अपने मन में बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ विचार भरें, क्योंकि जैसे विचार हम मन में डालेंगे वैसे ही हमारा जीवन बनेगा और जैसा जीवन बनेगा वैसी हमारी सृष्टि बन जाएगी। जब सवेरे हम आँख खोलते हैं तो उठते ही पहले 10 मिनट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उस वक्त जो विचार हम मन में लाते हैं वैसे ही हमारा दिन बीतता है और वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। अगर हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सवेरे के 10 मिनट हमें अच्छे, सुंदर और श्रेष्ठ विचार अपने मन में भरने होंगे। हमें इस बात को याद रखना होगा कि सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारा अंतः मन
पूरी तरह से जागृत होता है, क्योंकि जो हमारा बाह्य मन है, कॉन्शियस माइंड है, वो उस वक्त शांत होता है। इसलिए सब कॉन्शियस माइंड यानी अंतः मन पूरी तरह से जागृत होता है, अलर्ट होता है। उस वक्त कॉन्शियस माइंड्स में जो विचार हम लाते हैं, बड़ी आसानी से सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं और वो एग्जीक्यूट होके हकीकत में बदल जाते हैं, वो रियलिटी में चेंज हो जाते हैं। इसलिए उस वक्त हमें वही विचार मन में लाने हैं जो पॉजिटिव हों, जो पावरफुल हों, जो हमारी एनर्जी को बढ़ाने वाले हों। उस वक्त अपने आप को याद दिलाना है कि मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, मैं परमात्म प्यार से भरपूर आत्मा हूँ, परमात्मा की शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ, भगवान मेरा साथी है। इस तरह के विचार उस वक्त मन में लाने हैं और ये संकल्प करना है कि स्वयं भगवान साक्षात मेरे सामने खड़े हैं और वो अपनी प्यार भरी दृष्टि से मुझे निहाल कर रहे हैं, वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं और मुझे शक्तियाँ दे रहे हैं। तो सबसे पहली मुलाकात सुबह उठ के भगवान से करनी है। मेरी फर्स्ट मीटिंग स्वयं उस परमात्मा से हो, दिल ही दिल उससे हमें बातें करनी हैं, ताकि उसके प्यार को हम अनुभव कर सकें और महसूस करना है कि परमात्मा मुझे सब कुछ दे रहा है, वरदान दे रहा है और संपन्न बना रहा है। सवेरे उठ के कभी भी भगवान से मांगना नहीं है, प्रार्थना नहीं करनी है, कोई शिकायत नहीं करनी है, केवल और केवल उसका थैंक्स करना है जो उसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, और उससे गुड मॉर्निंग करके रूह रिहान करनी है। तो हमारा जीवन और हमारा सारा दिन बहुत अच्छा बन जाएगा। जिस तरह सवेरे का पहला संकल्प इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह रात को सोने से पहले हमारा आखिरी संकल्प भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रात को सोने से पहले जो संकल्प हम करते हैं वो सारी रात हमारे चित्त पर रहता है। इसलिए रात को सोने से पहले ना तो हमें गॉसिप करनी है, ना ही टीवी देखना है, क्योंकि वो सारे संकल्प फिर हमारे मन में रहेंगे और उसका इफ़ेक्ट जो भी हम 5-6 घंटे रात को सोएंगे उसके ऊपर पड़ेगा। इसलिए रात को सोने से पहले हमें ईश्वरीय महावाक्यों को ज़रूर स्टडी करना चाहिए, जिससे हमारा थॉट सिस्टम बदल सके, हमारे विचार परिवर्तित हो सके। ईश्वरीय ज्ञान के संकल्प ही हमारे आखिरी संकल्प होने चाहिए। सोने से पहले फिर उस परमात्मा का थैंक्स करना है, फिर उस परमात्मा को गुड नाइट करनी है और अपने आप को याद दिलाना है कि मैं सतयुगी आत्मा हूँ, भरपूर आत्मा हूँ, सबको देने वाली आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। इस तरह के विचार मन में रखकर जब हम सोएंगे तो अगले 5-7 घंटे हमारे बहुत अच्छे बीतेंगे और बहुत अच्छा रेस्ट हमारी बॉडी और माइंड दोनों को मिलेगा। ओम शांति।